नमस्कार, उपस्थित हूँ एक बार फिर से आप सभी के समक्ष। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है। सितंबर के महीने का राशिफल लेकर उपस्थित हो गया हूँ। ग्रहों की गति के अनुसार आप पर पड़ने वाले प्रभावों की सटीक विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। मेरा निवेदन है आप वक्त निकालिएगा, बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि सितंबर महीने का वक्त ऐसा होगा जो सितंबर महीने का मैं राशिफल आपको बताऊंगा। राशिफल तो मैं समझता हूँ कि राशिफल है ये, अदरवाइज अगर आप इसको बहुत गौर से समझें तो एक तरीके से हम ग्रहों की मूवमेंट का असर बताते हैं। राशिफल हम इसलिए बोलते हैं कि राशिफल 12 भागों में विभाजित है और इस पूरे ब्रह्मांड में 12 तरह के लोग रहते हैं और हर 12 तरह के लोग बटे हुए हैं और उन तरह के लोगों पर ग्रहों का असर कैसा होता है इसकी बात मैं करता हूं। तो सितंबर का महीना बहुत खास होने वाला है, क्योंकि अभी मैं जब आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि सितंबर के महीने में कई ग्रह अपनी चाल को बदल रहे हैं। बहुत बहुत बड़ी बात। इवन मैं जब ये कैलकुलेट कर रहा था तो मुझे लगा कि यार ये सितंबर का महीना इतना खास होगा कि हो सकता है कि 2020 की काया पलट दे। यानी जिसको कहते हैं ना कि अगर हम सभी के मुख से यही सुनते हैं कि 2020 इस सदी का ऐसा साल रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दुख और परेशानियां देखी गई हैं, जो आज तक हुआ ही नहीं है। जब से ये दुनिया बनी कभी हुआ ही नहीं है, इस तरह की सिचुएशन नहीं हुई। मतलब इस तरह की महामारी या इस तरह की चीजें कभी बहुत रेयर में, मतलब आप कभी, हमने तो जो हम बड़े लोगों से सुनते हैं कि विश्व युद्ध में भी कभी भी ट्रेन नहीं बंद हुई और तमाम ऐसी चीज़ें बंद नहीं हुई। और ऐसी सिचुएशन में तो बताइए कितने दिन ट्रेन तक बंद थी, हमारी चीज़ें काफ़ी प्रभावित थी। तो अब जो सितंबर के महीने का वक्त है वो बहुत बड़ा बदलने वाला है, क्योंकि देखिए राहु की पोजीशन बदल रही है 23 सितंबर को, केतु की पोजीशन से 23 सितंबर को बदल रही है। इसके लिए हम एक इंडिविजुअल वीडियो आपको देंगे, लेकिन बस आप इसको समझिए, क्योंकि मैं अभी इसी बातों का उपयोग आपके राशिफल में करूँगा। आपकी स्क्रीन पर भी बनकर आएगी कुंडली, आप उसको देखिएगा। सूर्य की पोजीशन बदलती ही है 16 सितंबर के आसपास, आप जानते ही हैं। चंद्रमा ढाई दिन में बदलता है, ये भी आप जानते हैं। मंगल मेष राशि में रहेंगे और 11 सितंबर को ये मार्गी होंगे। बुध आप जानते ही हैं, बुध का जो 2 सितंबर से इनका भ्रमण कन्या राशि में हो जाएगा। बृहस्पति धनु में है और 15 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे। शुक्र मिथुन में है और शुक्र 1 सितंबर से जो है कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। राहु जो है मिथुन में चल रहे हैं, 23 सितंबर से ये वृषभ में चले जाएंगे और इसी क्रम में केतु भी धनु में चल रहे थे और 23 सितंबर के बाद अपनी पीछे राशि यानी वृश्चिक में चले जाएंगे। यकीन मानिए भैया बड़ा परिवर्तन है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यार अक्टूबर के महीने से बहुत सारी चीज़ें ओपन हो सकती हैं। मतलब एक चेंज तो है, बड़ा चेंज है, निश्चित चेंज है। आज से नहीं, आप लोग, हमें बहुत सारे लोग तो 3-3 साल 2-2 साल से देखते हैं यूट्यूब पर, तो सारी बातें आपके सामने ही होती हैं। आप जो राशिफल ये फॉलो करेंगे वो आप लग्न या फिर अपने चंद्र राशि पर फॉलो करेंगे। यदि आपको लग्न राशि नहीं पता है तो चंद्र राशि या लग्न राशि पता भी है, लेकिन अगर आपको चंद्र राशि पर सटीक बैठता है तो आप चंद्र राशि देखिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति के ऊपर या तो लग्न राशि का प्रभाव होता है या तो चंद्र राशि का प्रभाव होता है। आइए बात तुला राशि वालों की करेंगे। तुला राशि वालों के सितंबर महीने के हालात कैसे रहने वाले हैं इसकी पूरी चर्चा आपके इस वीडियो में मैं कर दूंगा। कौन सी स्थितियां आपके तुला राशि वालों के सितंबर के महीने में बहुत बेहतर हो रही हैं और कहां पर सावधानी रखनी है, ये सारी बात मैं आपको बताऊंगा। रात के 11:15 बज रहे हैं, चिड़ियां हमारे घर के बाहर ची कर रही हैं। आप लोगों को शायद सुनाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि माइक लगा हुआ है तो इसमें आवाज़ नहीं आती है, लेकिन फिर भी हल्का हल्का अगर आप ध्यान करके सुनेंगे तो सुनाई देगा, क्योंकि बाहर ही पेड़ है और पेड़ों पर बैठी रहती हैं तो बड़ी तेज़ आवाज़ आ रही है। तुला राशि वालों का जीवन
सितंबर के महीने में कैसे रहेंगे ग्रहों के हालात। आप स्क्रीन पर देखिए, सारी कुंडली बनकर आई हुई है। आपका लग्नेश शुक्र है, यानी आपका मुख्य ग्रह शुक्र है। आपका जिस ग्रह से आप संचालित होते हैं वो ग्रह शुक्र है, और शुक्र आपकी कुंडली में 10th हाउस में रहेगा। इस महीने के जीवन में कर्म स्थान पर शुक्र गोचर करेगा। अपने आप में एक बड़ी बात है। आप स्क्रीन पर देखिए, जहां पे 4 नंबर लिखा है ये कुंडली का कर्म स्थान होता है। यहां पर नंबर कोई भी हो सकता है। आप जो कुंडली आपके घर में बनी होगी आप उसको देखिएगा, वहां पे संख्या कोई भी लिखी हुई हो सकती है, लेकिन वो 10th हाउस है। आपका जन्म हुआ और उस स्थान को देखकर, लेकिन उस स्थान को देखने की आंख होनी चाहिए। वो हर इंसान नहीं देख सकता है, बिल्कुल नहीं देख सकता है। और आंख बहुत प्रयत्न से आती है, बहुत प्रयत्न से आती है। 10th हाउस की अगर एक्यूरेट रीडिंग कोई करता है, आई गारंटीड यू, लाखों लोग मुझे देखते हैं, मैं सबके सामने गारंटी देता हूं, दावा करता हूं कि बच्चे के जन्म होने के बाद उसी वक्त निर्धारित हो जाता है कि वो जीवन में क्या करेगा। 100% कोई माई का लाल उसको काट नहीं सकता है, निर्धारित हो जाता है। चोर बनेगा, आईएएस बनेगा, ज्योतिषी बनेगा, या पत्रकार बनेगा, मीडिया में जाएगा, डॉक्टर बनेगा, क्या बनेगा वो उसी वक्त निर्धारित हो जाता है। हम वो बनने की बस प्रक्रिया करते हैं, हम वो बनने की बस क्रिया करते हैं, हम वो बनने की बस चलते हैं। अगर चोर बनने का योग है तो बचपन से ही चोरी करना सीखेंगे। अगर जैसे कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो वो अपने आप उसका ढर्रा चलाता है। मैं एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं जानता था, लेकिन बचपन से मैं बहुत धार्मिक था। धार्मिक का मतलब है बहुत धार्मिक था। हमेशा ये सोचता था कि प्रभु की कृपा, भगवान की कृपा, मतलब सब कुछ, मतलब ये बहुत धार्मिक था। मैं कर्म में भी विश्वास करता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा धर्म में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर में बहुत विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ईश्वर के बिना आज तक कोई पत्ता तक नहीं हिला पाया है। चाहे मैं, चाहे आप, चाहे इस धरती पर कोई। कुछ होते हैं 100% में 2% लोग कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं पत्ता क्या पेड़ हिला लूँगा, लेकिन उनकी औकात नहीं है कि वो कुछ हिला पाएँ। मैं आप सबको सही बता रहा हूँ कि ग्रहों की स्थितियाँ, ग्रहों को समझना, ग्रहों की माया को समझना, ये बहुत बड़ी बात है और ये निर्धारित रहता है। आप बहुत सारे लोग शायद वो मुझे नहीं सही कहें कि नहीं आप सही नहीं बोल रहे हैं। मैं मानता हूं कि कर्म है, कर्म वही करता है जिसकी कुंडली में वो योग होते हैं। मेरी बात समझ। अदरवाइज जितने आईएएस बनने के लिए चलते हैं, तो कितने टैलेंटेड लोग पड़े हैं जो अभी तक आईएएस नहीं बन पाए हैं, और जो कुछ ऐसे हैं जो उनसे बहुत कम है टैलेंटेड और 1-2 प्रयास में वो आईएएस बन गए हैं। 2-2 नंबरों से आईएएस नहीं बन पाते हैं, जबकि 2 नंबर तो कुछ है ही नहीं। एक जो मनोचिकित्सक बैठता है वो 2 नंबर दे सकता है। तो मैं वही आप सबको समझा रहा हूं कि हम बिना कर्म के कुछ नहीं होता है, लेकिन वो बनने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है। जो बनना लिखा हुआ है ये कन्फर्म है, ये बिल्कुल अकाट्य है। बस हाँ, बस अपनी समस्याओं को हम उपाय से कम कर सकते हैं और अपनी अच्छाइयों को उपाय से और अच्छा कर सकते हैं। दैट्स इट। कुछ भी बदला नहीं जा सकता है, कुछ भी खत्म नहीं किया जा सकता है। चलिए, मैंने समय ले लिया, समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि ये भी जो मैं समझा रहा था ये भी कोई ऐसी बात नहीं, आपको समझनी चाहिए, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। 10th हाउस में शुक्र है। सितंबर के महीने में अच्छे लाभ मिलेंगे, आपके काम बनेंगे, कैरियर की उन्नति होगी, काम आपका बढ़ेगा, काम में नए स्रोत जुड़ेंगे, नए रास्ते दिखेंगे, कैसे हम आगे बढ़ें इसके रास्ते दिखेंगे। लाभदायक समय है, 16 सितंबर तक बहुत अच्छा लाभदायक समय है। लेकिन तुला राशि वालों के लिए अभी थोड़ा सा कम से कम 1 महीना 19-20 अभी और रहेगा, क्योंकि 23 सितंबर तक तो राहु केतु चेंज होंगे, और 23 सितंबर का मतलब है ऑलमोस्ट अक्टूबर स्टार्ट हो गया, 1 वीक के बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो शनि मार्गी होने दीजिए, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, आगे चलकर भविष्य बहुत अच्छा है। लेकिन चूंकि 10th हाउस में शुक्र है, तो सितंबर के महीने में भी आप जमकर प्रयास करिए आगे बढ़ने के, आपको नए रास्ते मिलने शुरू होंगे।
15 सितंबर के बाद अब एक बड़ी बात, अब आप यहाँ पर सुनिए अपने सितंबर महीने के जीवन में, 15 सितंबर के बाद जो बृहस्पति है ये 3rd हाउस में जाकर बैठा हुआ है और ये बृहस्पति 11वें घर को दृष्टि दे रहा है। आप स्क्रीन पर देखिए 9 नंबर में बैठा हुआ है जहां पर बृहस्पति, यहां पर 15 सितंबर तक ये वक्री रहेगा और 15 सितंबर के बाद ये भाग्य स्थान को देखेगा जहां पे 3 नंबर लिखा है और फिर आपके 5 नंबर यानी लाभ स्थान को देखेगा जहां पे 5 नंबर लिखा है। धन को जो कहते हैं ना कनेक्ट कर देगा आपको धन से, तो बहुत अच्छी योग हैं, आपको आगे बढ़ाएंगे। बाकी 7th हाउस में मंगल है तो अभी व्यापार में थोड़ा सा क्रोध आदि करने से बचिएगा। स्वास्थ्य भी आपका थोड़ा सा मामला गड़बड़ वाला रहेगा या रहा होगा अभी तक, अब सितंबर के महीने में ठीक रहेगा। मतलब अभी मैं अगर कहूँ तो सितंबर के महीने में तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर अभी देख रहे हैं यानी आप वीडियो देख रहे हैं, आपकी जो तबीयत में कहीं ना कहीं कमी आप अगर अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे तो ये 20 अगस्त या 19 अगस्त के बाद आपको कुछ ना कुछ भारी देखने को मिले। कुछ को कफ बना होगा, कुछ को जुकाम हुआ होगा, कुछ को कुछ हुआ होगा, कुछ को हरारत आ गई होगी, बुखार आ गया होगा, या कुछ को एकदम सही होंगे लेकिन फिर भी भारी मन हो गया होगा, आलसी हो गए होंगे। अब आप लोग कमेंट करिएगा नीचे कि मैं ये सही बता रहा हूँ कि नहीं। मैं बता सितंबर का रहा हूँ लेकिन मैं एक इम्पैक्ट आपको प्लानेट का बता रहा हूँ कि अगस्त में आपने देखा होगा अगर आपकी प्योरिटी से तुला राशि है तो, जैसे मैंने सिंह राशि में बताया था कि जितने लोग सिंह राशि के हैं उनके पैरों में दर्द पिछले 1 हफ्ते से हो रहा होगा। आप जाइए सिंह राशि वालों में और कमेंट बॉक्स चेक करिएगा, कितने सारे लोगों ने लिखा है यस पैरों में प्रॉब्लम। और मैंने पेट भी बोला था, पेट में किसी को पेट में तो किसी को पैरों में। अरे भाई 1 2 10 लोगों को हो सकता है, अगर ज्यादा लोगों को, इसका मतलब प्रेडिक्शन बिल्कुल सही है ना, तो ज्यादा प्रभावित है। हाँ, आपकी ये राशि कंफर्म होनी चाहिए इतना। तो तुला राशि वालों के लिए 4 5 6 19 20 21 27 और 28 ये जो तारीख होगी यहाँ पर आपको कोई बहुत ज़रूरी काम करने से बचने चाहिए और अन्य तारीखों पर आप कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। हेल्थ की बात अगर हम आपके जीवन में करते हैं तो हेल्थ में 15 सितंबर तक थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा, पेट आदि में कोई दिक्कत ना हो जाए और इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि 6th लॉर्ड 3rd हाउस में वक्री होकर बैठा हुआ है। और यात्रा आदि करते वक्त भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि आप थोड़ा ख्याल रख के चलिएगा, दवा आदि लेकर चलिएगा, एक बात। दूसरी बात, शनि और चंद्रमा आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं। शनि जो हैं वक्री होकर बैठे हुए हैं तो ये बहुत अच्छा हम नहीं मानते हैं। घर में थोड़ा सा विवाद ना हो, क्रोध ना बढ़े, इस बात का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। वेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो वेल्थ आपके लिए अच्छा है क्योंकि 11th हाउस में सूर्य है और 2nd लॉर्ड 7th हाउस में है, तो इस महीने कुछ अच्छा आप कर सकते हैं। स्टडी की बात करते हैं, चूंकि मैंने पहले बताया 5वें भाव का मालिक शनि है, 4थे घर में वक्री है, तो ये थोड़ा सा नुकसानदायक बनता है, फिर भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। उपाय हम बताएंगे, करिएगा, आप फैसले ले सकते हैं। भाग्य आपके साथ 65% साथ रहेगा और 23 सितंबर के बाद चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, बस थोड़ा सा इंतज़ार और करना है, बाकी सब ठीक रहेगा। जॉब मैंने बताया, जॉब के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है, ये महीना बहुत अच्छा है, या जॉब कहूँ या आपका व्यक्तिगत कोई काम है वो कहूँ तो उसमें आप अच्छा करेंगे, नए मौके आपको मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सा भी शनि वक्री है तो भी मेहनत करना ज़्यादा पड़ सकता है, काम कम बन सकता है, लेकिन पिछले महीने की अपेक्षा अगर हम बात करें तो बातें आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं। दूसरी बात, बिजनेस की बात अगर हम करते हैं, बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस भी चीज़ें मुझे बहुत बढ़िया दिख रही हैं, क्योंकि शुक्र 10th हाउस में है तो 11 सितंबर तक आप बड़े इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बस जो तारीख मैंने बताई है उसको थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं आप। दूसरी बात, मैरिटल लाइफ की बात करें तो क्रोध तनाव से बचाइएगा क्योंकि मंगल आपके 7th हाउस में ही बैठा हुआ है और 24 ये मेरे ख्याल से नवंबर 24 अक्टूबर या कुछ ऐसे तक रहेंगे, फिर उसके बाद मीन में जाएगा। लेकिन आप सितंबर की हम बात कर रहे हैं तो पूरे सितंबर में भी बहुत ध्यान रखिएगा, अक्टूबर में बताएंगे, लेकिन सितंबर के महीने में बहुत ध्यान रखिएगा अपने रिश्तों का बहुत ध्यान रखिएगा।
मैरिटल लाइफ बाकी ठीक है, नए रिश्ते जुड़ने के संकेत मुझे बहुत कम ही दिख रहे हैं, तो इसलिए मुझे फिर भी अगर आपकी कुंडली में कोई ऐसा योग बनता है तो आप देख सकते हैं। सोशल स्टेटस आपके लिए लाभदायक रहेगा, मान सम्मान मिलता रहेगा। 15 सितंबर के बाद ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक उपाय हम आपको तुला राशि वालों के लिए बता देते हैं। एक सफ़ेद फूल आप एक काम करिएगा कि माँ अम्बे मैया या जो भी आप देवी को मानते हैं, जिस भी देवी को मानते हैं, उनके चरणों में आप एक जो है सफ़ेद फूल रखना शुरू कर दीजिएगा। इससे आपको बहुत लाभ होगा और आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिएगा। एक मंत्र अगर आप रोजाना 108 बार करके निकलते हैं, ओम द्रान द्रीम द्रोम शुम शुक्राय नमः, तो इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। बाकी सारी बात मैंने आपको क्लियर कर दी है, ये आप करिएगा, इससे चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, खुश रहें, प्रभु खुशियाँ दें आप सभी को। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपॉइंटमेंट लीजिएगा, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। नमस्कार।